नाद, साउंड ऑफ साइलेंस या ओम की ध्वनि, क्या आप वाकई इसका अनुभव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र में आदियोगी शिव ने मां पार्वती को अपने भीतर की इस अनंत ध्वनि का, इस नाद का एक सूत्र दिया, जिसके अंतर्गत आपको शांति से बैठकर अपने ही शरीर में हो रही ध्वनि, जिसे अनहद नाद कहते हैं, उसे सुनने की कोशिश करनी है। अब आप कहोगे कि हमारे भीतर किस प्रकार की ध्वनि होती है। देखिए, हमारी पांचों इंद्रियां बाहर के अनुभव लेने के लिए डिजाइन की गई हैं। यानी एक साधारण व्यक्ति के सभी द्वार बाहर की ओर, इस संसार की ओर खोले होते हैं, जिनके माध्यम से वो सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करता है। जैसे कि आपकी सुनने वाली इंद्री, आपके कान, आप अपने कानों की सहायता से बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन वो ध्वनि भौतिक होनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की ध्वनि तभी निकलती है जब कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं या किन्हीं दो वस्तुओं का घर्षण होता है। उसके बाद उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर वह ध्वनि वायु पर ट्रेवल करके आपके भौतिक कानों तक पहुंचती है, जिससे आप सुनने का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे शरीर और ब्रह्मांड में निरंतर हो रही है, जो ना तो किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने के कारण और ना ही किसी प्रकार के घर्षण के कारण हो रही है। नाद की ये ध्वनि ऊर्जा का कंपन है, जो अति सूक्ष्म है। प्रकृति द्वारा दिए गए हमारे भौतिक कान इस ध्वनि को कभी नहीं सुन सकते। नाद की या ओम की ध्वनि सुनने के लिए आपके अपने भौतिक कानों की शक्ति को भीतर की ओर मोड़ना होगा। जब हम गहरे ध्यान में जाकर इस भौतिक जगत को कहीं पीछे छोड़ते हुए अपने भीतर की शांति में प्रवेश करते हैं, तब वहां पर एक सन्नाटा महसूस होता है। ये इशारा उसी सन्नाटे की ओर है। अक्सर जो लोग अनहद नाद की ध्वनि सुनने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, उसमें वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ध्यान करते समय वह अपना पूरा फोकस उस ध्वनि की ओर लगाने की कोशिश करते हैं। असल में वो अनहद नाद सुनना चाहते हैं। इसी बीच उनके भीतर विश्लेषण चलता रहता है कि वो अनहद नाद कब सुनाई देगा। मुझे बैठे हुए बहुत देर हो गई। मतलब वो पूरी तरह से शांत नहीं हो पाते, विचार चलते रहते हैं। अर्थात जब तक आप अनहद नाद सुनने का प्रयास करेंगे और उसे अपनी स्वेच्छा से सुनना चाहेंगे, तब तक वो नहीं सुनाई देगी। अनहद नाद सुनने के दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप किसी आसन में बैठकर आंखें बंद करके अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लो। जब आपको बाहरी और भीतरी शांति का अनुभव होगा, तो जब शेष बचेगा वो अनहद नाद ही बचेगा। और अगर आप बैठकर शांत नहीं हो पाते, आपके मन में विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की उथल पुथल रहती है, तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप अपना पूरा ध्यान उस मंत्र पर ही लाकर उसका उच्चारण करें। जैसे एक बार आपने मंत्र बोला, उस मंत्र से ध्वनि निकलेगी। उस ध्वनि को आप महसूस करेंगे, उसकी गूंज आपके शरीर के भीतर महसूस होगी, कुछ इस तरह से। जैसे एक बार आप ओम बोलते हैं, याद रखना ध्वनि का उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि असल में ये ओम नहीं है। ये 3 ध्वनि को मिलकर एक ध्वनि बनी है। आ, उ, म। जब इसका उच्चारण ठीक से होगा, तो इस ध्वनि की गूंज आपके भीतर गूंजेगी। एक बार आपको इस ध्वनि को अपने मुख से निकालना है। उसके बाद जो बीच में एक गैप आएगा, उस खाली गैप में इस ध्वनि को कंपन होता हुआ महसूस कीजिए। ये एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। जैसे एक बार आपने बोला, उसके बाद वही कंपन, वही ध्वनि, वो आपको अपने भीतर से वापस से सुनाई देगी। उस पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। इसका एक छोटा सा प्रयोग मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, जिसमें आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ज्यादातर बीज मंत्रों में
उस अनाहद नाद की ध्वनि अवश्य होती है। कहते हैं स्पेस में ध्वनि नहीं है। किसी भी ध्वनि को हम केवल अपनी पृथ्वी के वायुमंडल में ही सुन सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के बाद आपको किसी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां जो ध्वनि है यही अनहद नाद की ध्वनि है, जो हमारे इन कानों से नहीं सुनाई देती। लेकिन इस अनंतो अनंत ब्रह्मांड में एक ऐसी ध्वनि है जो बस है। वही ध्वनि आपके भीतर है। चीजों को आप जितनी सूक्ष्मता से देखने लगते हैं, उनमें उतने ही सूक्ष्म रहस्य आपको पता लगने लगते हैं। सभी ग्रहों की एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड में सब कुछ व्यवस्थित है। ब्रह्मांड एनर्जी से ही बना है और एनर्जी में कंपन होता है। आपका शरीर भी इसी एनर्जी से बना है, तो ब्रह्मांड का वही कंपन आपके शरीर में भी है। बस उसे सुनने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। आपको पूरी तरह से शांत होना होगा। इसी कंपन की ध्वनि अनहद नाद कहलाती है। कुछ लोग इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, और साइलेंस का तो अर्थ ही वो है, यानी कुछ ऐसा जो सुनाई ना दे, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, केवल एहसास या अनुभव किया जा सकता है। और इसी कंपन को ओम की ध्वनि कहा जाता है। एनीवे, आप इस प्रयोग को अब मेरे साथ करें। अगले 5 मिनट में आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होगा।
ओ